हेलो क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम कुछ ग्रीक रूट्स के थ्रू ये जान पाएंगे कि डिफरेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट का एग्जैक्ट रोल क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट मिलकर बना हुआ है ऑर्थोस और पेडोस से। ऑर्थोस का मतलब होता है स्ट्रेट या करेक्ट, और पेडोस का मतलब होता है चाइल्ड। पेडोस तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो ऑर्थोपेडिस्ट कौन हुआ? ऑर्थोपेडिस्ट वो स्पेशलिस्ट है जो बोन्स और जॉइंट्स की डिफॉर्मिटीज, इंजरीज और डिजीज को ट्रीट करता है। और ये ट्रीट कैसे करते हैं? जनरली सर्जिकल प्रोसीजर्स के जरिए। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 18th सेंचुरी में इनका मेन काम बच्चों की स्पाइनल कर्वेचर को ठीक करना था या स्ट्रेट करना था। इसीलिए रूट में पेडोज चाइल्ड जुड़ा हुआ है। पर आज ये बच्चों और एडल्ट्स दोनों का इलाज करते हैं। और अब इनका काम सिर्फ स्पाइनल कर्वेचर को सीधा करना नहीं, बोन्स से रिलेटेड डिफरेंट टाइप की डिजीज को ठीक करना है। फॉर एग्जांपल, एक एथलीट ने अपने नी लिगामेंट रिपेयर के लिए ऑर्थोपेडिस्ट से कंसल्ट किया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। ये पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है एक ऑर्थोपेडिस्ट का। सेकंड वर्ड है ऑर्थोडोंटिस्ट। ये मिलकर बना है ऑर्थोस और ओडोंटोस से। ऑर्थोस का मतलब स्ट्रेट और ओडोंटोस का मतलब टूथ। ये डेंटिस्ट्री की वो ब्रांच है जो टीथ को स्ट्रेटन करने और बक टीथ जैसे इशू को करेक्ट करके आपकी बाइट इंप्रूव करती है। मॉडर्न ऑर्थोडोंटिक्स में अब अलाइनर्स का यूज करके टीथ को सही पोजीशन में लाया जाता है। अभी आप पिक्चर में देखोगे टेढ़े मेढ़े दांत को कैसे सीधा किया जा रहा है, या सीधा होने के बाद वो कैसा दिख रहा है। थर्ड वर्ड है हमारा बहुत ही फेमस कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट मिलकर बना है ग्रीक वर्ड कार्डिया और लोगोस से। लोगोस का मतलब आपको पता है साइंस या स्टडी, और कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। तो एक फिजिशियन जो हार्ट और उसके फंक्शंस की स्टडी और ट्रीटमेंट में स्पेशलाइज करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी होगी, हार्ट से रिलेटेड कोई भी माल फंक्शनिंग हो उसको कार्डियक कंडीशन कहते हैं। हार्ट बीट का इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड जो होता है उसे हम कार्डियोग्राम कहते हैं, और इसे बनाने वाली मशीन को कार्डियोग्राफ कहते हैं। इसको भी आप इमेज में देख सकते हो। अब आते हैं अपने नर्वस सिस्टम की तरफ। पहला वर्ड है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट मिलके बना है न्यूरॉन विच मीन्स नर्व एंड लोगोस विच मीन्स साइंस। तो न्यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? ये स्पेशलिस्ट नर्व और नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी और डिसऑर्डर्स को हैंडल करता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया जो होता है वो नर्व्स में होने वाला एक्यूट पेन है। न्यूरैल्जिया में आप न्यूरॉन और एल्गोस इसका कॉम्बिनेशन देखोगे। न्यूरॉन्स का फिर से मतलब होता है नर्व, और एल्गोस का मतलब होता है पेन। तो न्यूरोलजिया क्या है? न्यूरैल्जिया है नर्व्स में होने वाला अक्यूट पेन, थोड़ा मिनिमम पेन, ठीक है। और वहीं नर्व्स में अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? न्यूराइटिस। न्यूराइटिस किससे मिलकर बना है? न्यूरॉन प्लस आइटिस। आइटिस हमेशा इन्फ्लेमेशन को डिनोट करता है, और न्यूरॉन्स का आपको पता है वो नर्व्स को डिनोट करते हैं। ये तो हो गई हार्डवेयर की बात। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, यानी मेंटल हेल्थ टर्म्स की। एक वर्ड है न्यूरोसिस। इसका मतलब होता है एक इमोशनल डिसऑर्डर जहां अनप्रोडक्टिव एनर्जी की वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट रुक जाती है। लेकिन ये कोई नर्व्स की बीमारी नहीं है, मीन्स नस में कोई दिक्कत नहीं है। ये साइकोलॉजिकल दिक्कत है, आपके थॉट प्रोसेस की दिक्कत है। ये मिलके बना है रूट वर्ड न्यूरॉन और ओसिस से। न्यूरॉन का मतलब नर्व और ओसिस का मतलब होता है एबनॉर्मल कंडीशन। सेकंड वर्ड है साइकोसिस। ये रूट साइकी जिसका मतलब होता है माइंड, सोल या स्पिरिट, ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है, और ओसिस से बना है। ओसिस अभी मैंने बताया एबनॉर्मल कंडीशन को बोलते हैं, यानी आपके माइंड की एबनॉर्मल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? साइकोसिस। एक साइकोटिक इंसान रियलिटी से कनेक्शन खो देता है, इसको हम फुल ब्लोन मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साइकेट्रिस्ट। रूट कॉम्बिनेशन से आपको पता है साइके और इएट्रिया। साइके मींस माइंड और इएट्रिया मींस मेडिकल हीलिंग, यानी जो माइंड को हील करे मेडिसिन के थ्रू, उसे हम क्या बोलेंगे? साइकेट्रिस्ट। तो मेंटल इलनेस को डायग्नोसिस और ट्रीट करने वाले डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? साइकेट्रिस्ट। आपने लास्ट लेक्चर में एक टर्म पढ़ा था पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स बना था पेडोस और इएट्रिया से, यानी चिल्ड्रन को मेडिसिन के थ्रू हील करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते थे? पीडियाट्रिक्स। अब इसी से एक और वर्ड बना है जेरियाट्रिक्स। यहाँ पे जो जेरास है ये ओल्ड एज को रेफर करता है ग्रीक में, और इएट्रिया का मतलब आपको पता है मेडिकल हीलिंग। तो जेरियाट्रिक्स क्या है? ये एल्डरली लोगों की मेडिकल नीड्स और केयर से डील करता है, और इसके स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलते हैं? जैसे पीडियाट्रिक्स के स्पेशलिस्ट को हम पीडियाट्रिशियन बोलते थे, वैसे ही जेरियाट्रिक्स के स्पेशलिस्ट को हम क्या बोलेंगे? जेरियाट्रिशियन। आई होप इन रूट्स की वजह से ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स अब आपके लिए सिंपल हो गए होंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट करके बताइएगा इसमें आपका फेवरेट टर्म कौन सा था।